साउथ इंडियन सिनेमा की बात ही अलग है। यहाँ पर एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा और सबसे खास चीज वो सस्पेंस जो आपको लास्ट सीन तक स्क्रीन से चिपका कर रखेगा। और क्योंकि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस पर बहुत प्यार दिया है, इस बार लेकर आई हूँ मैं टॉप 6 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवीज जिन्हें देखकर आप बोलेंगे पैसा वसूल। नंबर 6 पर आती है एवोल 2024 तेलुगु थ्रिलर, जिसे डायरेक्ट किया है राम योगी वेल्गापुड़ी ने और जिसका इंटेंस म्यूजिक कंपोज किया है सुनील कश्यप ने। कहानी की शुरुआत होती है जब प्रभु अपनी वाइफ निधि के सामने एक ऐसी सच्चाई रख देता है जो उनकी शादी की बुनियाद हिलाकर रख देती है। प्रभु का एक अफेयर चल रहा होता है और उसके कन्फेशन के बाद निधि के लिए सब कुछ बदल जाता है। अपने टूट चुके दिल को संभालने के लिए वो ऋषि के करीब जाने लगती है, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसी खतरनाक चेन ऑफ इवेंट शुरू होती है जहां हर राज, हर मुलाकात और हर कॉन्फ्रंटेशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। कहानी आपको एक साइकोलॉजिकल मेज में खींच लेती है जहां दिखने में सिंपल रिश्ते अंदर से कितने अंधेरे और सीक्रेट से भरे हैं वो समझ आता है। एवोल एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर सीन आपके अंदर एक अनईजी फीलिंग जगाता है और सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लास्ट मोमेंट तक समझ ही नहीं पाते कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 5 पर है द जजमेंट, एक 2024 की कन्नड़ लैंग्वेज लीगल थ्रिलर जो गुरुराज कुलकर्णी ने लिखी और डायरेक्ट की है। इस फिल्म में वी रविचंद्रन एक पावरफुल एडवोकेट गोविंद प्रसाद के रूप में नजर आते हैं, जिनका कैरेक्टर कोर्टरूम के अंदर एकदम अलग ही करिश्मा लेकर आता है। कहानी एक ऐसे इंसान के स्ट्रगल पर बेस्ड है जो सिर्फ इंसाफ चाहता है, लेकिन उस रास्ते में उसे बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब लोग सिस्टम से भरोसा तोड़कर शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, तब गोविंद प्रसाद खुद को उसी सिस्टम के अंदर खड़ा रखता है, हर केस लड़ता है और साबित करना चाहता है कि सच और इंसाफ की जीत सिर्फ कानूनी दायरे में रहकर भी हो सकती है। कोर्टरूम के इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, तीखी क्रॉस एग्जामिनेशंस और हर सीन में बढ़ता हुआ टेंशन इस मूवी को एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस बना देता है, जहां हर वक्त लगता है कि अगला ट्विस्ट इंसाफ की राहों को और भी मुश्किल बनाने वाला है। नंबर 4 पर है रंत, एक 2025 की मलयालम क्राइम थ्रिलर जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है शाही कबीर ने। ये फिल्म नैतू के क्रिएटिव यूनिवर्स में सेट है और कहानी घूमती है सब इंस्पेक्टर योहानन और एक रूकी कॉप दिन्नाथ के आसपास, जो रात को सिटी पेट्रोल करते हैं। उनकी ड्यूटी उन्हें ले जाती है सुसाइड केस, डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंट नेबर्स जैसे हर तरह के डार्क और डिस्टर्बिंग सिचुएशंस के बीच। दिन्नाथ एक इनएक्सपीरियंस्ड कॉप है जो हर चीज पर इमोशनली रिएक्ट करता है, जबकि योहानन एक सीजन्ड ऑफिसर है जो अपने ट्रैजिक पास्ट और पर्सनल स्ट्रगल्स के बावजूद कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है। कहानी तब और इंटेंस हो जाती है जब एक वेल्दी फैमिली के एलोपमेंट केस में दोनों कॉप्स एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां उन्हें एक मर्डर के लिए फ्रेम कर दिया जाता है। रंत एक ऐसी कहानी है जिसमें ड्यूटी और इनजस्टिस के बीच अटका एक इंसान सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है और हर सीन के साथ टेंशन इतना बढ़ता है कि आपको लगेगा कि अगला पल उनकी जिंदगी को और भी अंधेरे में धकेलने वाला है। नंबर 3 पर आती है थेगिडी, एक 2014 की तमिल न्योनोय मिस्ट्री थ्रिलर जिसे डायरेक्ट किया था पी रमेश ने। इस फिल्म में अशोक सेल्वन ने वेट्री का रोल निभाया है, जो एक क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट से डिटेक्टिव बन जाता है। कहानी शुरू होती है जब वेट्री अपने नए करियर में एक के बाद एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लूज इकट्ठा करता है, उसे एक बड़ा इंश्योरेंस स्कैम का राज खुलने लगता है। हर मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड लगता है और धीरे धीरे शक उसके अपने आसपास के लोगों पर भी जाने लगता है। वेट्री के लिए सबसे बड़ा शॉक तब आता है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके अपने मेंटर गोवर्धन तक पहुंचती है और उसके सामने एक ऐसा डार्क सच आता है जो सब कुछ बदल देता है। थेगिडी एक ऐसी थ्रिलर है जहां हर स्टेप पर डिसेप्शन और मिस्ट्री इतना गहरा है कि आप लास्ट तक समझ ही नहीं पाते कि असली मास्टरमाइंड कौन है और अगला खिलाड़ी कब सामने आने वाला है। नंबर 2 पर है कॉट, स्टेट वर्सेस अ नोबडी,
एक 2025 का तेलुगु लीगल ड्रामा जो राम जगदीश का डायरेक्टोरियल डेब्यू है और रिलीज होते ही क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस दोनों जगह धमाका कर गया। कहानी के सेंटर में है जूनियर लॉयर सूर्या तेजा, जो सपना देखता है कि एक दिन अपना खुद का केस लड़े और जीते, ताकि अपने फादर से आगे बढ़ सके जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करके ही रुक गए थे। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके सामने आता है चंद्रशेखर का केस, एक 19 साल का लड़का जो छोटी मोटी नौकरियां करके अपने परिवार को संभालता है। चंद्रशेखर की जिंदगी में रोशनी आती है जबिल्ली के रूप में, एक 17 साल की लड़की जिससे वो प्यार कर बैठता है। लेकिन जबिल्ली का इन्फ्लुएंशियल अंकल मंगप्ती अपनी फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने करप्ट लॉयर और पुलिस कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके चंद्रशेखर को पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट करवा देता है, एक ऐसा कानून जो नॉर्मली रेपिस्ट्स और पीडोफाइल्स को सजा देने के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या सूर्या तेजा सिस्टम के अंदर लड़कर इस इनोसेंट लड़के के लिए इंसाफ ला पाएगा, या फिर पावर और करप्शन के सामने एक और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोर्टरूम के तीखे डायलॉग्स, पॉलिटिकल प्रेशर और हर हियरिंग के साथ बढ़ता हुआ टेंशन इस फिल्म को एकदम एज ऑफ द सीट बना देता है। नंबर 1 पर है शिवांगी लायनेस, एक 2025 की तेलुगु ड्रामा थ्रिलर जो अपनी बोल्ड कहानी और इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए हेडलाइंस बना चुकी है। इस फिल्म की कहानी घूमती है सत्यभामा के आसपास, जो एक फियरलेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी जिंदगी तब अंधेरों में ढल जाती है जब उसे वर्क प्लेस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी उसे ब्लेम करना शुरू कर देती है और फिर एक दिन उस पर मर्डर का इल्जाम भी लग जाता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब वो अपने पति की ट्रैजिक मौत के पीछे छुपा एक ऐसा डार्क कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज करती है जिसमें पावर, बेट्रेल और सर्वाइवल की कहानी एक दूसरे से उलझ जाती है। हर मोमेंट पर टेंशन बढ़ता है और सत्यभामा एक लायनेस की तरह सिस्टम और अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। शिवांगी लायनेस एक ग्रिपिंग कहानी है, एक ऐसी औरत की जो हर बैरियर तोड़कर अपना सच साबित करने के लिए लड़ती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट टॉप 6 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवीज की। आपको सबसे ज्यादा कौन सी मूवी पसंद आई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लेकर मैं रोज आती हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में।